चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। समय हो चुका है तो कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट, ज़्यादा क्वेश्चन आज है नहीं, है ना, कम ही क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो आज तारीख हो जाता है, कितना तारीख हो जाता है, 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल 2025 है, और 30 अप्रैल 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स कर होंगे बनेंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता है कौन सा क्वेश्चन है, ये परसों का क्वेश्चन है। हाल ही में क्या कहते हैं, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन सा है, भारतीय बल्लेबाज कौन है, क्या है कहानी, इस पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। आते हम लोग कहानी करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में एक दिवस मनाया गया, और कौन सा दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यदि बात करते हैं कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये, तो 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, आज 30 अप्रैल है ना, तो 29 अप्रैल सही है। तो ये क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है नृत्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने की यदि शुरुआत की बात करते हैं तो ये कब से इसकी शुरुआत होती है, 1982 से। ये आप लोगों के जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, ऐसा जरूरी क्या है मनाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत जो कह सकते हैं ये कब से होती है, 1982 से होती है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति की ओर से जो है इसका स्थापना कर सकते हैं कि इसका जो स्थापना किया जाता है कब से कहता है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, आईटीआई भी इसको भी आईटीआई बोलते हैं। आईटीआई मतलब क्या हो जाता है, इंटरनेशनल थिएटर, है ना, सिंपल है, इंटरनेशनल थिएटर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं आईटीआई मतलब क्या कहता है, प्रबंधक वाला नहीं लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति की ओर से जो है इसका स्थापना किया जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, सरकारी संगठन या क्या गैर सरकारी, तो गैर सरकारी संगठन है, लिखा हुआ है नाम है क्या है, जो आईटीआई है क्या है, गैर सरकारी संगठन है। और ये जो है आपको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के एक हिस्सा है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है नृत्य के जादूगर, क्या नाम है, इसका ध्यान रखना है, क्या नाम है, जीन जॉर्जेस नोवेयर को समर्पित है। इसी के जन्म दिवस पर क्या देख लेते हैं क्या चीज, इसको जो आपको कह सकता है जीन नॉर्सेस जो नोवेयर हैं इसके समर्पित है। और इसी को कह सकते हैं कि इसको एक मशहूर बैले डांस, आप लोग नाम सुने हैं, बैले डांस का एक तरह से ये मास्टर हुआ करते थे। बैले डांस नहीं देखे हैं, हाँ देख लीजिएगा जाकर, आप क्या कहते हैं नेट पर निकाल लीजिएगा कि बैले क्या कहते हैं, बैले डांस क्या होती है। और इसको जो है फादर ऑफ बैले के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा ये सब आपको जीएस के अंतर्गत, फादर ऑफ बैले के नाम से किसको जाना जाता है, जीन जॉर्जेस को, नोवेयर को, ठीक है, जीन जॉर्जेस याद रखिएगा, जीन। और 29 अप्रैल 1900 कह सकते हैं, और 1727 को क्या कहते हैं, 19 अप्रैल 1727 को क्या होता है, जॉर्जेस नोवेयर का जन्म होता है। और इसीलिए इसी के जन्म दिवस को समर्पित कर सकते हैं, एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए क्या मनाया जाता है, नृत्य दिवस। किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्म दिवस पर, जॉर्जेस नोवेयर के जन्म दिवस पर। और इसको जो है क्या नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ बेले के नाम से। ये आप लोगों के लिए एक तरह से जीएस का फैक्ट है ना, और इतना आपको याद रहना चाहिए। इसी के लिए क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इसके दिवस को मनाया जाता है। और जिसके बाद से जो है प्रतिवर्ष क्या 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और नृत्य यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, नृत्य लेटर्स ऑन द क्या है, डांस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाने वाला। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपको एक किताब कह सकते हैं कि लिखा हुआ है। लेटर्स ऑन द डांस किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। लेटर्स ऑन द डांस किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है, नॉर्सेस की रचना है। और इस पे मान के चलिए प्रसिद्ध डांसर आप लोग नाम सुने होंगे, सालसा डांस सुने होंगे, है ना, बैले डांस आपके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत जो डांस का स्टेप होता है, अलग अलग डांस होता है। जुम्बा डांस सुनेंगे, जुम्बा आजकल जिम जाते होंगे तो जिम में दिखाई पड़ता है, जुम्बा डांस होता है ना। तो जुम्बा डांस होता है एक तरह से ये जो क्या होता है, वेट को कम करने के लिए होता है। एनर्जेटिक डांस, इसको एनर्जेटिक डांस के रूप में जाना जाता है। तो ये सब डांस का क्या है, उस स्वरूप उस किताब में लिखा हुआ है, किसमें, लेटर्स ऑन द डांस में। तो यही सब इस किताब का वर्णन है। और जब क्या कहते हैं, एक तरह से डांस क्या है, शरीर के लिए क्या, एक्टिविटी के लिए क्या काम करती है ना, स्वस्थ बनाए रखेगा। यदि डांस आप करते रहिएगा क्या होगा, स्वस्थ बना कर रखेगा। और भारत में जो है आपको 2 प्रकार की डांस होती है, एक होता है शास्त्रीय नृत्य होता है, एक क्या होता है, लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे कि कथक सुने होंगे, मोहिनी अट्टम सुने होंगे, ओडिसी नृत्य सुने होंगे, मणिपुरी सुने होंगे, है ना, ये सब क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में थोड़ा सा आपको डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंस होता है। ये जो आपको स्टेप दिया गया है ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य का स्टेप है। ये क्या है, ये जो है ओडिसी का है ना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये ओडिसी का नृत्य का है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या दिखाई पड़ रहा है, ये कथक का दिखाई पड़ रहा है ना। तो अलग अलग सभी का स्टेप होता है। और इसमें क्या होता है, भाव भंगिमा को देखा जाता है कि कैसे देख रही है जो मान के चलिए कि जो डांसर है वो कैसे, आप लोगों को यहाँ से डांसर भी पूछा जाता है, शोभना नारायण के बारे में पूछा जाता है, झावड़ी बहने के बारे में पूछा जाता है ना। तो ये सब डांस पूछा जाता है कि कौन से डांस से कौन सा फेमस है। बिरजू महाराज के बारे में पढ़ते होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, चलिए हाँ ये सब ना, सोनल मानसिंह के बारे में पढ़ते होंगे,
श्रीदेवी के नाम पढ़ते होंगे, उसके बाद क्या नाम कह सकते हैं, हेमा मालिनी के बारे में पढ़ते होंगे, बैजंती माला, ये सब जो आपको दिखाई पड़ता है ये सब क्या है, मशहूर शास्त्रीय नृत्य डांसर है ना। हाँ, मृणाली साराभाई, ये सब आप लोग नाम जो सुनेंगे सभी का फेमस है ना। ये कौन से डांस से कौन, आप लोगों को पूछा जाता है कि किस डांस से कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो ये आप जो दिखाया जाता है इसमें क्या होती है, भाव भंगिमा क्या होता है, एक तरह से देखा जाता है, कैसे पैर उठा रही है, कैसे हाथों का स्टेप चला रही है, ये सब एक एक अंग को देखा जाता है कि कैसे चल रहा है। जबकि एक डांस होता है, क्या होता है, लोक नृत्य होती है, जैसे भांगड़ा है ना, गिद्दा, ये सब क्या है, लोक नृत्य है। हाँ, लावनी, ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहा है लोक नृत्य है। बिहार में भी कुछ कुछ लोक नृत्य चलते हैं, ठीक है, शादी के मौसम सब में जो है ना, ये सब जो हाँ जार जाटिन ये सब जो तो चलता है, ये सब जो आपको दिखाई पड़ता है। लोक नृत्य में क्या होता है, भाव भंगिमा नहीं देखा जाता। भाव भंगिमा समझ रहे हैं किसको बोला जाता है, एक एक स्टेप, एक एक अंगों को देखा जाता है कि कैसे देख रही, कैसे चल रही है। जबकि शादी में डांस ध्यान रखना है, शादी वाला डांस जो जिसको जैसे मिल रहा है वैसे नाच रहा है, कोई पैर उठा के, कोई पैर नीचा करके, कोई सो के, कोई दारू पी के, कोई जिधर मन तिधर करके नाच रहा है ना, कोई स्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, लोक नृत्य। भांगड़ा क्या है, लोक नृत्य, हाथ उठा के इधर उधर नाचते रहो, है ना, तो देखे होंगे भांगड़ा करते हुए, है ना। तो ये सब क्या है कि कोई कैसे ये नाच रहा है, कोई कैसे ये डांस कर रहा है, उसका कोई इधर से उधर क्या कहते हैं पता नहीं है, तो उसको लोक नृत्य के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य से आप लोगों को प्रश्न पूछता है। ज्यादा हो चुका बातचीत, आ जाते हैं हम लोग आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बातचीत कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है और आने वाले लंबे दिनों तक आपको ध्यान रखना है ना। अब रिकॉर्ड जब टूटेगा तब तक ये ध्यान रहेगा। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, नाम लिखना है, ध्यान रखना है कि भारतीय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, आप लोगों को पता है कौन बन गए हैं, वैभव सूर्यवंशी, है ना, वैभव सूर्यवंशी। और मात्र कितने वर्ष के हैं वैभव सूर्यवंशी, पता है आप लोगों को, 14 वर्ष का, है ना। लड़कों को सभी को पता होगा, जो लड़की वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। ये कितने वर्ष की है, 14 वर्ष के हैं, 14 वर्ष के हैं, ठीक है। जो आपको दिखाई पड़ रहा है सूर्यवंशी आईपीएल में किस टीम से खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। और किस राज्य के रहने वाले हैं, बिहार के, और बिहार के किसके, समस्तीपुर के, ठीक है, समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, है ना। और वो खेलने के लिए कहां आते थे, क्रिकेट, पटना आते थे, समझ रहे हैं, समस्तीपुर से पटना रोज सफर करते थे। तो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी जो है आपको आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने जो है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है 35 गेंद में सेंचुरी लगा दी, है ना। कितने गेंदों में, 35 गेंदों में, ध्यान रखना है कितने गेंदों में, तो 35 गेंदों में। और उन्होंने जो है 2010 में यूसुफ पठान द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है। और ये जो यूसुफ पठान बनाए थे कितने गेंदों में बनाए थे, तो इन्होंने जो है 37 गेंदों में बनाए थे। यूसुफ पठान जो है कितने गेंदों में बनाए हैं, 37 गेंदों में बनाए हैं। और 38 गेंदों पर एक तरह से वैभव के द्वारा कह सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी जो है 11 छक्के के साथ 7 चौकों की मदद से 101 रन बनाए। तो समझ सकते हैं लगभग 100 रन में कुछ ही कम हो गया, तो सब चौका छक्का से ठोक दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ जो है टी20 में शतक लगाने वाले दुनिया के कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के, ये भी याद रखना है कि दुनिया के यदि किसी भी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कहीं पर के क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, वैभव सूर्यवंशी बने हैं, मात्र 14 वर्ष के, जो कि शतक लगाए हैं टी20 फॉर्मेट में। अभी तो टी20 फॉर्मेट ही खेल रहे हैं, तो टी20 फॉर्मेट में याद रहेगा। अब यहां पर आप लोगों को बात कर रहे थे, आपके लिए बात कर रहे थे, देखिए बात ये कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। ये खेलने के लिए कहां से आते थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के, पता ही है ना, लड़कों को सभी को पता होगा। जो लड़की देख रहे हो उनके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की सब क्रिकेट देखती नहीं है ना, तो कुछ कुछ लड़की हैं जो देखती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों को। और यहां पर बात कर लेते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी आपको क्या कहते हैं, बिहार के कहां पर, अभी जस्ट बात की कहां पर, समस्तीपुर को। आप जो प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न को यहां से वैभव सूर्यवंशी से जोड़ देते हैं। बिहार को क्या कहते हैं, मान्यता अब तो वैसे मिल चुका है रणजी के लिए खेलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पिता क्या कहते हैं, इस पे कितना मेहनत किया है, ध्यान रखना है। कहां से इसको लेके आते थे, छोटे से बच्चे को कहां से खेलने के लिए लाते थे, समस्तीपुर से। सप्ताह में आते थे, ये 4 दिन आते थे खेलने के लिए, पटना आते थे। पटना में आपको पता है कहां पर स्टेडियम है ना, हाँ यहीं पर, ठीक है, मैनुल हक स्टेडियम है ना। यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है मैनुल हक स्टेडियम में, ये क्या कहते हैं, एक तरह से एकेडमी है, क्या चीज, एकेडमी शुरुआत से चल रही है, ऐसा नहीं है स्टेडियम बंद है ना, एकेडमी चालू है, ठीक है। एकेडमी तो बच्चे को सिखाया, अभी भी सिखाया जाता है। हाल फिलहाल में फिर से क्या कहते हैं, एकेडमी बिहार से सभी बच्चे को एप्लीकेशन लिया गया है, जो अधिक कोई आपके आसपास में है तो एप्लीकेशन तैयार करके दे सकते हैं। बॉलर के लिए अभी अप्लाई चल रहा है स्टेडियम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए कि छोटे से बच्चे को कहाँ से लाया जा रहा था खेलने के लिए, समस्तीपुर से, ठीक है। इनकी माँ जो है कह सकते हैं कि रात्रि में 2 बजे 10 व्यक्तियों का टिफिन तैयार करती थी। कितने व्यक्तियों का, 10 व्यक्तियों का। कहिए क्यों 10 व्यक्तियों का,
तो इनको खेलने के लिए जो है खेलते ये थे, लेकिन इनको बॉलिंग भी तो कोई करेगा ना बच्चा, है ना। तो उस बॉलर के लिए भी जो क्या कहते हैं इनकी माँ खाना तैयार करके भेजती थी, ठीक है। कम से कम वो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा तब ना इसको मान के चले कि 150 की स्पीड से गेंद फेंकेगा। अब मान के चले कि खेल रहे हैं, आपको गेंद फेंकने वाला कोई है ही नहीं, तो आप कैसे तैयारी करिएगा। तो इसके लिए मान के चले कि अपने साथ साथ दूसरे के बच्चे को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इनके पिता को तो बहुत कहने वाला होगा कि मान के चलिए कि क्यों बेकार का मेहनत करवा रहे हैं, बिहार को तो मान्यता मिलता नहीं, बिहार का कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है। लेकिन यही चीज को हिम्मत को रखना है, ध्यान रखना है। मारा है 14 साल में, मान लेते हैं कि शतक, इसके पीछे मेहनत बहुत पीछे रहता है। ऐसा नहीं एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती है, सफलता के पीछे मेहनत सब भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति करता है मेहनत उसी को पता रहता है कितना मेहनत किया हुआ है इसके पीछे। तो मेहनत किया हुआ है और मेहनत का रिजल्ट बाद में दिखने को मिलता है। तो अच्छा है, बिहार का है, क्या बोले, हाँ। तो क्या कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मेहनत आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। जब कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, हिम्मत छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा। बहुत व्यक्ति कहने का मिलता है कि मान के चलिए कि क्यों मेहनत कर रहे हैं, बेकार का मेहनत है ना। आपको सफलता हो सकता है कि बेकार का सफलता हो सकता है कि यहाँ पर नाम मिलने वाला है। और खास करके बिहार वाले के कौन सा क्रिकेट देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बिहार का आप जब क्या कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी गए थे तो वो भी किस टीम से गए थे, उस वक्त बिहार का ही था, रणजी किससे था, बिहार से ही था, है ना। जब बिहार से कोई खिलाड़ी जाता है तो डायरेक्ट क्या बनता है, कप्तान बनता है। और कप्तान बनता है तो एकदम समझ रहे हैं नंबर 1 आने वाले दिनों में भारतीय टीम का कप्तान जरूर, उम्मीद है कि बनना चाहिए, है ना। हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि बनना चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो आप समझ, मैच तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इससे फैक्ट कुछ जुड़ा हुआ है, कि फैक्ट जुड़ा हुआ है जो आपको जीएस से संबंधित प्रश्न पूछेगा वो बात करते हैं। तो कौन कौन सा प्रश्न है, सबसे पहले आपको इतिहास में देख लेते हैं कि इतिहास में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। ये जो है भारतीय हैं, जो वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, जो वैभव सूर्यवंशी है ये भारतीय हैं जो कि सबसे तेज आईपीएल में शतक लगाने वाले हैं, है ना। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। लेकिन जब भारतीय है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई विदेशी मारे होंगे शतक, है ना। आईपीएल की बात करते हैं, सबसे पहले आईपीएल की बात करेंगे, आईपीएल के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करेंगे, उसके बाद वनडे की बात करेंगे, उसके बाद क्या होता है टेस्ट की बात करेंगे। सभी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए फैक्ट थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। आपको अच्छे से प्रश्न, आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे कम गेंदों में बात करते हैं, क्रिस गेल को आपको पता है कि यूनिवर्सल बॉस के रूप में जाना जाता है ना। और आरसीबी, आरबीसी बार बार आ रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ा है तो आरबीसी आ रहा है दिमाग में, आरसीबी, ठीक है ना, क्या है आरसीबी है। और ये जो है आईपीएल 2013 में मात्र कितने गेंदों में, 30 गेंदों में ये जो है शतक जड़े थे। किसके खिलाफ जड़े थे, किसके खिलाफ, तो ये आपको क्या कहते हैं बता देते हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं, चलिए नहीं लिखे हैं तो पुणे वॉरियर्स के खिलाफ एक बीच में टीम आई थी, पुणे वॉरियर्स की टीम आई थी, है ना। पुणे वॉरियर्स जो अभी जिसके क्या कहते हैं कि ये संजीव गोयनका किनके हैं मालिक, लखनऊ के, तो उन्हीं के द्वारा एक टीम लाया गया था, कौन सा, पुणे वॉरियर्स, है ना। उस वक्त क्या कहते हैं वो भी विवादित रहा था, महेंद्र सिंह धोनी क्या कहते हैं कप्तान बने थे, किसका, पुणे वॉरियर्स का, लेकिन उनको हटा दिया गया था, स्टीव स्मिथ को बनाया गया था, है ना। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, वो उस बात पर नहीं आते हम लोग, क्या प्रश्न बनता है उस पर। तो सबसे कम गेंदों में कौन खिलाड़ी है, क्रिस गेल है, कितने गेंदों में, 30 गेंदों में आईपीएल में, ठीक है। कब बनाए थे, 2013 में, है ना। और भारतीय यदि आ जाते तो भारतीय में अभी जस्ट नाम लिया किसका, वैभव सूर्यवंशी, कितने गेंदों में, 35 गेंदों में। इससे पहले किसका नाम हुआ करता था 2010 में, यूसुफ पठान का 37 गेंदों में, है ना। तो याद रखिएगा भारतीय 35 गेंदों में, याद रहेगा। चलें आगे। इसी मैच में जो देखिएगा तो जो आपको दिखाई पड़ता है 66 गेंदों में 175 रन ये बनाए थे क्रिस गेल के द्वारा, उसी मैच में 175 रन बना दिए थे। तो ये भी आपको व्यक्तिगत तौर पर सर्वाधिक रन किसका है आईपीएल में, क्रिस गेल का ही 175 रन। आप आदमी टोटल नहीं बना पाता है 175, है ना। चलिए आगे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसके बात करते हैं, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टी20 जो है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाता है उसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय मैच है ना, टी20 का अंतरराष्ट्रीय मैच होता है ना, उसमें बात कर लेते हैं कि उसमें 23 शतक किसके द्वारा बनाया गया। हाल ही में जो है एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान, कौन है, साहिल चौहान, जून 2024 में जो है एक द्विपक्षीय सीरीज में जो है ये साइप्रस के खिलाफ, किसके खिलाफ, साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक बना दिए थे। कितने गेंदों में, 27 गेंदों में। ये टी20 अंतरराष्ट्रीय है ना, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच है। और अंतरराष्ट्रीय मैचों में याद रखना है, किसके नाम रखना है याद, साहिल चौहान का। और साहिल चौहान कितने गेंदों में कितना रन बनाते हैं, 27 गेंदों में। तो सबसे समझ सकते हैं सबसे कम गेंदों में तो ये है ना, अरे पूरे टी20 को मिला देते हैं तो सबसे कम गेंदों में कौन है, आपको साहिल चौहान है, जो कि मान के चलिए कि 27 गेंदों में 100 रन बनाते हैं, है ना।
चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यदि बात कर लेते हैं कि T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के कौन ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो कि क्या कहते हैं कम गेंदों में शतक बनाए हैं, तो कौन बनाए हैं? रोहित शर्मा, है ना। तो रोहित शर्मा जो है आपको दिखाई पड़ता है, रोहित शर्मा जो है T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जो है सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले क्या है? बल्लेबाज है। कितने गेंदों में? 35 गेंदों में, है ना। श्रीलंका के खिलाफ 2017 में मैच देखे होंगे, है ना। तो मैच देखे होंगे तो आपको 2017 में मैच देखते होंगे, 35 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ क्या करता है ये? सबसे कम गेंदों में। तो याद रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मैच में बोलेंगे सबसे कम गेंदों में तो कौन बनाए हैं? कौन बनाए हैं? हाँ, साहिल चौहान, ठीक है। साहिल चौहान का नाम याद रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूरे की बार भारतीय लगा दे तो भारतीय कौन हो जाएगा? रोहित शर्मा। यदि भारतीय पूछे कि T20 में अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय कौन है, तो रोहित शर्मा। दोनों याद रखना है, प्रश्न कैसे पूछे जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग वनडे में। किस में बात करते हैं? वनडे में। वनडे समझ रहे हैं? इसमें क्या 50 ओवर वाला मैच होगा, है ना। कितना? 50 वाला। इसमें क्या होगा? 20 ओवर वाला। ये तो समझ में आता ही होगा, ठीक है। चलिए आते हैं वनडे क्रिकेट में जो है सबसे कम गेंदों में शतक लगाने के जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसके नाम है? दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कौन है? एबी डिविलियर्स है। कौन है? एबी डिविलियर्स। इन्होंने जो है 2015 में देखिएगा तो वेस्टइंडीज के खिलाफ कितने गेंदों में? 31 गेंदों में, 31 गेंदों में शतक बना देते हैं, है ना। कौन? एबी डिविलियर्स। भारत की बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन बल्लेबाज हैं जो कि क्या कहते हैं आपको, कौन 50 ओवर में शतक बनाते हैं? कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। और विराट कोहली कितना गेंदों का सामना करते हैं? तो ये जो आपको दिखता है 52 गेंदों में, तो बहुत ज्यादा गेंद है ना। 52 गेंद बहुत है, लेकिन भारत के ऐसे अभी तक में कोई बल्लेबाज नहीं है कि मान के चलिए 52 गेंदों से कम में वनडे में शतक बनाया हो। तो ये आप जब तक कोई नहीं बनाता है तब तक तो विराट कोहली रहेंगे। तो विराट कोहली जो आपको दिखाई पड़ता है भारतीय बल्लेबाज हैं जो कि आपको वनडे मैच में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। और क्या कहते हैं ये कब? तो 2013 में। किसके खिलाफ? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अपने भारत में ही जयपुर में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये इन्होंने ये कारनामा किया था। तो याद रहेगा, याद रहेगा। अभी जस्ट पूछेंगे, इसलिए बोले थे आज करंट अफेयर्स कम दे पाए हैं, फैक्ट ज्यादा है ना। फैक्ट ज्यादा है। अब देख लीजिए टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। टेस्ट मैच की कहानी कर लेते हैं सभी की। जब बात कर लेते हैं टेस्ट, आईपीएल की है, आईपीएल के बाद क्या कहते हैं आपको T20 की है, T20 के बाद आपको कौन सा? वनडे, वनडे के बाद आपको टेस्ट भी बात कर ही लेते हैं। एक जगह फैक्ट रहेगा, लिख भी लीजिएगा आप लोग एक जगह कॉपी में, आपको जीएस में काम देगा। टेस्ट मैच में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले कह सकते हैं खिलाड़ी कौन है? तो आपको ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम आपको जानते होंगे। ब्रेंडन मैकुलम अभी वर्तमान में क्या कहते हैं इंग्लैंड टीम के क्या है? कोच हैं, कॉकर कोच हैं, ठीक है। और ये खिलाड़ी किस देश के हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो टेस्ट मैच में सबसे कम गेंदों में क्या कहते हैं खेलने वाले जो है आपको शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ब्रेंडन मैकुलम। कितने गेंदों में? 54 गेंदों में। 54 गेंदों में शतक लगा देते हैं, ठीक है। टेस्ट मैच में तो बहुत फास्ट हो चुका है टेस्ट मैच में, समझते हैं। टेस्ट मैच में आदमी 200 गेंद खेलता है तो अब आपको क्या कहता है शतक लगाता है। तो टेस्ट मैच में 54 गेंदों में एक तरह से वनडे से भी फास्ट चल रहे हैं, है ना। तो आपको वो टेस्ट मैच में ये शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। बात कर लेते हैं हम लोगों के कौन खिलाड़ी हैं, भारतीय कौन खिलाड़ी हैं, तो देख लेते हैं। तो टेस्ट मैचों में जो है सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले जो भारतीय बल्लेबाज हैं कौन है? कपिल देव हैं। कौन है? कपिल देव, है ना। तो समझ रहे हैं बहुत दिनों से मैच हो रहा है, लेकिन टेस्ट मैचों में अभी तक मैं मान के चलिए कपिल देव का भी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। और कपिल देव जो कितने गेंदों में शतक लगाते हैं? 74 गेंदों में शतक लगाते हैं। कितने गेंदों में? 74 गेंदों में, है ना। अब आते हैं एक हम लोगों के बीच में भारत यहाँ पर जो चल रहा है, एक चलता है सैयद मुश्ताक अली, है ना। ट्रॉफी होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, भारत में होता है। ये क्या? घरेलू T20 मैच होता है। क्या होता है? घरेलू तौर पर जो होता है T20 मैच होता है, याद है। ये आपको पूछा जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, आपको डायरेक्ट लेना है क्रिकेट से। और क्रिकेट में किस फॉर्मेट में खेला जाता है? तो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, ठीक है। अब आइए, गुजरात के एक बल्लेबाज हैं हाल ही में जो है उर्वी पटेल नाम है। क्या नाम है इसका? उर्वी पटेल है। और इंदौर में त्रिपुरा के खिलाफ जो है सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी में जो है मात्र कितने गेंदों में? 28 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ देते हैं। कितने गेंदों में? 28 गेंदों में, है ना। तो भारत के बल्लेबाज हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ जाए। इस बार तो मान के चले हो सकता है कि इनको नहीं खरीदा गया है कोई, तो आने वाले दिनों में इनको कोई ना कोई टीम में आपको आईपीएल में दिखाई पड़ जाएगा। तो उर्वी पटेल है, क्या कहते हैं त्रिपुरा के खिलाफ कह सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली में क्या दिखाई पड़ जाना है? भारतीय बल्लेबाज है जो कि सबसे कम गेंदों में शतक बनाते हैं। किस ट्रॉफी में? तो मुश्ताक अली में, है ना। इसी में एक और बल्लेबाज है पंजाब के, अभी आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको खेलते हुए हैदराबाद से, पंजाब के अभिषेक शर्मा, ठीक है। जस्ट इसी का रिकॉर्ड बराबर कर लेते हैं। पंजाब के अभिषेक शर्मा जो है पंजाब की तरफ से खेलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और इसमें जो है मेघालय के खिलाफ उसी टूर्नामेंट में जो है उर्वी पटेल का एक तरह से रिकॉर्ड के क्या कर लेते हैं, ये बराबर कर लेते थे। 28 गेंदों में खेलने वाले शतक बनाने वाले दो बल्लेबाज कौन कौन सा? उर्वी पटेल और किसका नाम लेना है याद? अभिषेक
शर्मा का, है ना। अभिषेक शर्मा को आप लोग देख रहे हो खेलते हुए, किस टीम से? हैदराबाद से। देखते हैं ये कितने तेज से खेलते हैं, जिस दिन चलते हैं तो उस दिन सबका छक्का छुड़ा देते हैं, है ना। चलिए, हाँ, सब 141 आपको याद होना चाहिए, करवा चुके हैं करंट अफेयर्स में, है ना, कि भारतीय बल्लेबाज जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्या हैं आईपीएल में, है ना, आईपीएल में व्यक्तिगत तौर पर। और सर नंबर 1 पर कौन है? अभी जस्ट नाम लिए थे, क्रिस गेल 175 रन, और सेकंड पर कौन से हैं भारतीय बल्लेबाज? अभिषेक शर्मा। तो ये सब प्रश्न आपको करवा चुके हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं और करंट अफेयर्स में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। क्या फैक्ट दे रहे हैं, ये आपके लिए गलत है कि सही है? यदि आप बोलिएगा कि फैक्ट नहीं दीजिए, डायरेक्ट करंट अफेयर्स बताइए, तो हमको और आसान है, नहीं देंगे फैक्ट, है ना। जैसा लगेगा आप बता दीजिएगा, है ना। हाल ही में किस राज्य में क्या कहते हैं 2100 करोड़, या डायरेक्ट आते हैं तो 2100 करोड़ रुपए क्या है? पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, कौन सा नाम है? पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सिंपल याद रखिएगा, टेक्सटाइल पार्क जो है पीएम, कौन सा? पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, कहां पर इसका मंजूरी दिया गया है आपको? मध्य प्रदेश में। और इसे जो है धार जिले कह सकते हैं, धार जिले के भैंसोला गांव में, ठीक है, भैंसोला गांव का नाम है, यहीं पर विकसित किया जाएगा। और पीएम मित्र जो है ये क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेलल इसको बुलाता है। सीधा याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है, मित्र का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो एक योजना है, और भारत को इसमें क्या किया जाएगा? वैश्विक कपड़ा विनिर्माण निर्यात का महाशक्ति में बदलने की योजना है। भारत को एक तरह से कपड़ा में एक तरह से कह सकते हैं कि नंबर वन पर वैसे अभी भी है, लेकिन और इसमें कह सकते हैं कि योजना है कि और इसको महाशक्ति के तौर पर बदलना है। तो पीएम मित्र पार्क जो है एक ही स्थान पर एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला स्थापित करेंगे, जिसमें कताई से लेकर परिधान निर्माण तक की सभी क्या हो जाएगी? प्रक्रिया यहाँ पर शामिल होगी। और यह इसका नाम जिससे आता है किसका? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बारे में बता दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है ना। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। राज्यसभा का नाम बता दीजिए। राज्यसभा बोल रहा है, ये राज्यपाल का नाम बता दीजिए। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितना है? 11, ठीक है। मंगू भाई छगन भाई पटेल, 2-3 बार नाम लीजिएगा, दिमाग पर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कहां पर टेक्सटाइल पार्क, मित्र टेक्सटाइल पार्क कहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, फिक्स है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है ना। तो क्या कहते हैं यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में त्रिनिदाद टोबैगो चुनाव में हुए जो है, मान के चलिए कि किसने जीत हासिल की है? किसने जीत हासिल की है? पूर्व प्रधानमंत्री कौन? कमला प्रसाद बिसेसर, ठीक है। किसके द्वारा? कमला प्रसाद बिसेसर। नाम लग रहा है बिहार, क्या कहते हैं, इंडियन। कमला प्रसाद, बात करते हैं कहां की रहने वाली है। चलिए पहले बात कर लेते हैं। त्रिनिदाद टोबैगो आपको पता है कहां पर, कहां से देश है? मैप पर हम बात करेंगे, जस्ट आ जाते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र जो है आपको त्रिनिदाद टोबैगो एक देश है, वहां पर मतदान होता है, और मतदान में जो है किनको जीत मिल जाता है? कमला प्रसाद बिसेसर को, ठीक है। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस, चलिए छोड़ देते हैं, ये सब कहानी छोड़ देते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि कमला प्रसाद बिसेसर जो है, इससे पहले 2010 से लेकर 2015 तक भी क्या रहती है? प्रधानमंत्री रहती है। लेकिन 2015 के बाद एक तरह से बीच में इसका कह सकता है कि ये हार जाती है, उसके बाद विपक्षी तौर पर रहती है। लेकिन फिर से अभी जो हाल में चुनाव हुआ है, इसमें कौन जीत जा रही है? कमला बिसेसर जीत जा रही है। जब कमला बिसेसर जीत जाती है तो ये प्रधानमंत्री कौन बनेगी? यही बनेगी, फिक्स है यही बनेगी। और त्रिनिदाद टोबैगो का नाम आता है। सबसे पहले त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी बता दीजिए, क्या है त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी? पोर्ट ऑफ स्पेन है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है ना। यहां पर जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये जो दिखाई पड़ रहा है कमला प्रसाद बिसेसर का चित्र दिखाई पड़ रहा है। ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? किस देश की प्रधानमंत्री? त्रिनिदाद टोबैगो का, है ना। और ये जो इनके बारे में आपको एक लाइन में बता देते हैं कि कमला प्रसाद बिसेसर जो है एक भारत की बेटी है, और ये जो है प्रदेश में कह सकते हैं सीधा है कि अपना परचम लहराती है, तो वो तो प्रधानमंत्री बनती है, तो सीधा है परचम तो लहराएगी ही। चलिए, त्रिनिदाद टोबैगो ये क्या है? पहली प्रधानमंत्री रह चुकी है। मतलब आपको जो 2010 से 15 आपको बता चुके, ये क्या है? त्रिनिदाद टोबैगो की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ना। और ये जो है किस राज्य से? बिहार। यदि भारत की आती है तो भारत के किस राज्य की? बिहार की, अपने बिहार की है ना। कहां की है? बिहार की। कहां की है? तो बिहार की जो है बक्सर जिले के भेलपुर गांव की रहने वाली है। तो बक्सर जिले के कहां पर? भेलपुर गांव के। तो आपको याद है बक्सर के कोई होंगे तो आसपास में कोई भेलपुर गांव होगा तो आपको पता करिएगा, तो वहीं की ये रहने वाली है। लेकिन कहां पर रहती है? कहां पर? त्रिनिदाद टोबैगो में। जो त्रिनिदाद टोबैगो मैप पर कहां पर है? आइए त्रिनिदाद टोबैगो को मैप पर देख लेते हैं कहां पर है। तो आप लोग सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आपको पता है देश, महादेश पता है ना? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा सेंट्रल अमेरिका दिखाई पड़ेगा। छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? एक तरह से कैरेबियन
सागर दिखाई पड़ेगा, और कैरेबियन सागर में आपको छोटे छोटे बहुत सारे देश दिखाई पड़ेगा, जैसे एंटीगुआ दिखाई पड़ेगा, सेंट केविस दिखाई पड़ेगा, है ना। ये सब अंगुला लिखा हुआ है यहाँ पर, एंटीगुआ यहाँ पर है, ठीक है। जो आपको दिखाई पड़ेगा, इस तरह से नाम सुनते होंगे, डोमिनिका सुनते होंगे, है ना। इसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, एक छोटा सा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कलर टाइप का, है ना। तो यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एकदम वेनेजुएला के ऊपर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वेनेजुएला से जस्ट ऊपर में दिखाई पड़ेगा, लेकिन यह है सेंट्रल अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ेगा त्रिनिदाद टोबैगो, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है ना। वेस्ट इंडीज समूह का कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज समूह के इसके अंतर्गत आते हैं। वेस्ट इंडीज सब के खिलाड़ी यहाँ से आते हैं, आप वेस्ट इंडीज का नाम सुनते होंगे। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, तो वेस्ट इंडीज क्या है? ग्रुप है ना। हाँ, द्वीप का सभी छोटे छोटे जितना भी द्वीप है सभी का एक मिला के एक क्रिकेट का ग्रुप बना लिया है ना। तो उस द्वीप को वेस्ट इंडीज ग्रुप बोलते हैं। तो त्रिनिदाद टोबैगो एक देश है, और यहीं की प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? कमला प्रसाद। किस राज्य की? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट की? भेलपुर का, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सभी जगह बिहार का परचम लहर रहा है ना। धीरे धीरे सभी पे वर्ल्ड पे IPL में भी जहां मौका मिलेगा बिहारी छाएंगे, है ना। और वो सेकंड थर्ड स्थान पर नहीं रहते हैं, नंबर 1 पर जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखना है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने, कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। अभी देखिएगा तो वैसे मार्क कार्नी ही प्रधानमंत्री के तौर पर थे, ठीक है, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, है ना। आपको बता देते हैं कि मार्क कार्नी, ये शुक्रवार को छोड़ दीजिए, शुक्रवार को, ठीक है। मार्क कार्नी जो है कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर लेते हैं? शपथ ले लिए हैं, है ना। और कार्नी जो है जस्टिन ट्रूडो की जगह लिए, किसकी जगह पर लिए हैं? जस्टिन ट्रूडो। इससे पहले जो प्रधानमंत्री देखते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? जस्टिन ट्रूडो रहते हैं। तो जो 2015 से कनाडा के एकदम लगातार प्रधानमंत्री थे, जस्टिन ट्रूडो जो है कितने से? 2015 से। लेकिन अब नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? मार्क कार्नी बन चुके हैं। वैसे देखिएगा तो मार्क कार्नी आपको मार्च में ही प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कौन सा प्रधानमंत्री? कार्यवाहक, क्योंकि ये इन्होंने जो है आपको जस्टिन ट्रूडो जो है मार्च में ही क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन वोटिंग नहीं होता है। अब जो वोटिंग होता है, वोटिंग में क्या कहते हैं? शुरुआती अवस्था में जीत रहे थे कौन? जस्टिन ट्रूडो ही, है ना। कभी कभी मतदान होता है, मतदान शुरुआती अवस्था में जीत रहे थे, बम फटाका फोड़ चुके थे, ठीक है। बाद में फिर अंतिम जो होता है गिनती होता है, जीत जाता है, कौन जीत जाता है? मार्क कार्नी, है ना। इस तरह का कभी कभी आपको बिहार में भी देखने को मिलता है कि शुरुआती में जीत कोई और रहे थे, अंतिम में जीत कोई और जाते हैं, है ना। सेम कहानी यहाँ पर भी होता है, वही कहानी होता है ना, कि बम सब फूट जाता है ना। बम सब फूट गया और पता चला कि बाद में हार गए, है ना। तो वही कहानी मार्क कार्नी की यहाँ पर। तो मार्क कार्नी क्या है? एक तरह से अर्थशास्त्री हैं, वो राजनेता से उनका कोई संबंध नहीं है। ये जो आपको सबसे पहले मैप देख लेते हैं, उसके बाद मार्क कार्नी को दिखा देते हैं। ये जो आपको कनाडा का मैप दिखाई पड़ रहा है ना। कनाडा की राजधानी ओटावा। मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? डॉलर मुद्रा चलती है। लिखे नहीं है? लिखे हैं, चलिए लिख दिए हैं वैसे। चलिए, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, और मुद्रा क्या चलती है? डॉलर चलती है। और प्रधानमंत्री तो यही बने हैं, मार्क कार्नी बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है, ये तो आप देखे होंगे, उत्तरी अमेरिका का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर वाला जो देश दिखाई पड़ रहा है क्या है? यही क्या है? कनाडा है। और कनाडा किसकी सीमा बनाती है? कनाडा उत्तरी अमेरिका से, ऊपर से भी नीचे से भी, है ना। ये भी जो हिस्सा है किसका है? USA का, अलास्का का क्षेत्र है। और नीचे से जो आपको दिखाई पड़ रहा है कितना डिग्री? 49 डिग्री समानांतर रेखा, है ना। 49 डिग्री समानांतर रेखा से क्या होती है? ये विभाजित होती है। घास का मैदान सर पढ़ाएंगे आपको ना, ठीक है। प्रेडी सब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? वो ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है। ये जो आपको 2 तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, 2 तस्वीर। एक कौन है? ये जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? जस्टिन ट्रूडो है। ये कौन है? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। और ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं, ठीक है। ये जो आपको कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्या बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कनाडा, आपको ध्यान रखना है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी बने हैं, याद रहेगा। चलते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस क्या कर देता है? रद्द कर दिया। तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इंपीरियल अर्बन कोऑप बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक है, हाँ कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन का कोऑपरेटिव बैंक है। ये जो इंपीरियल क्या कहते हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ता है कहाँ पर दिखाई पड़ता है? तो पंजाब के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक कह सकता है, तो जालंधर में स्थित एक बैंक रहता है इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा रहता है? कोऑपरेटिव, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। इसका बैंक का लाइसेंस क्या कर देता है? रद्द कर देता है। क्यों रद्द कर देता है? तो बैंक के पास जो है पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना क्या होती है? नहीं रहती है ना। उसमें ज्यादा व्यक्ति कोई खाता नहीं खुलवा रहा है उसमें, इस तरह से जब खाता नहीं खुलवाएगा स्वाभाविक बात है क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या आप सोच रहे हैं? चलिए, तो पंजाब सरकार के द्वारा एक तरह से सहमति से इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है ना।
और क्वेश्चन क्योंकि फैक्ट ज्यादा था इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लगा था, इसलिए क्वेश्चन कम ले पाए, और जो क्वेश्चन बच चुका है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कल करेंगे। और हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, देख लेते हैं पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था, एशिया के किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का क्या कर लेता है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में क्या होता है, आंसर क्या होगा, चीन होगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का क्या कहते हैं, सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा कर लिया गया है। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। और आज का प्रश्न जो है, यदि आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे तो आपको बनना चाहिए ये प्रश्न, ठीक है। आज के प्रश्न से ही ये प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले, दूसरा, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा भारतीय बल्लेबाज कर सकते हैं, दूसरा भारतीय नहीं, दूसरा बल्लेबाज है, क्योंकि पहले पर तो कोई और है। आपको बताना है कि करंट अफेयर्स में कहां पर दूसरे के बारे में यहां पर लिखा है। तो जो आपको जिस तरह से क्या प्रश्न इसका आंसर बनता है, तो आपको देना है, कहां पर जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास में, अगले क्लास में, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में।